नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट। कॉलेज में एडमिशन बहुत लोगों का हो गया, बहुत लोग लेने जा रहे होंगे, कुछ लोगों का अभी क्यू में हो गए एडमिशन के लिए, कुछ लोग परेशान हो गए कि जो एडमिशन लिए है वो सही है या गलत है, सो ऑन सो मतलब बहुत सारे सवाल होंगे और उसके साथ मतलब ज़िंदगी एक तरीके से वो पहेली की तरह चल रही होगी। 5 बातें करूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल काम में वो हूँ, ऑक्युपाइड हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास खुद भी। तो 5 चीज़ें बताऊँगा मोटा मोटी। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स में या कभी होगा तो लाइव सेशन लेने का ट्राई करूँगा ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस ले पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल 5 चीज़ें बताऊँगा। अगर कॉलेज आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 5 बातों का आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अपना पर्सनल है, इसमें कोई आपको मैं कोई ये मेरा पर्सनल है। ओके, ये 5 बातें मेरा पर्सनल है। एक चीज़ जो मेरा अपना मानना है, आई डोंट नो लोगों का क्या मानना है, बट मेरा अपना मानना है कि कॉलेज वो बेस्ट प्लेस होता है जहाँ पे एक अनमेच्योर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब आप 12th करते हो, 10th करते हो, तो आप एक अनमेच्योर होते हो। कितना भी समझदार हो जाओ, मेच्योरिटी कम्स विथ एक्सपीरियंस, टाइम। ये फैक्ट है, मेच्योरिटी कम्स विथ एक्सपीरियंस। ये मैंने अपना अनुभव किया हूँ। ओके, तो जब 9, 10th और 12th के बच्चे होते हैं तो हमारी मेच्योरिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं अपने आप को अगर 12th में देखूँ तो मैं खुद को अनमेच्योर समझ रहा हूँ। समझदारी अलग चीज़ है। ओके, मैं मेच्योरिटी की बात होता है सही गलत, आगे पीछे बहुत सारी चीज़ों को सोचना, ये नहीं होता है। तो कॉलेज एक वो फैक्ट्री होता है, जब कॉलेज के उस फैक्ट्री से आप होके बाहर निकलते हैं तो आप एक अनमेच्योर से, मेच्योर नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं, मुझे लगता था मेच्योर होता है बट फिर से कह रहा हूं, सेमी मेच्योर बनते हैं। अनमेच्योर टू सेमी मेच्योर कौन बनाया आपको? कॉलेज। तो कॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके अनमेच्योर माइंड को सेमी मेच्योर बनाने में। और जो इंडस्ट्री होती है जहां पे आप काम करते हो, जहां पे आपको 2 पैसा आता है, वो आपको सेमी मेच्योर से मेच्योर बनाती हैं। और फिर स्ट्रगल तो इंसान को मेच्योर बनाती ही बनाती है। तो सबसे पहला कीप इन माइंड, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, इसको दिमाग में रख लेना। जो कॉलेज मिला है वो बेस्ट है, ट्रस्ट मी, वो बेस्ट है। ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं कि जब मैं पहली बार कॉलेज के गेट के अंदर एंट्री किया था, ओके, और ये मैं बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ। जब पहली बार मैं कॉलेज के गेट के अंदर एंट्री किया था ना, तो मुझे अपने आप को मैं दिमाग में साइकोलॉजिकल लेवल पे मुझे लग रहा था कि मैं सबसे बेस्ट कॉलेज में एंट्री ले रहा हूँ। ओके, लेकिन उससे बहुत सारे बेस्ट कॉलेज है बीटेक में। लेट्स एक एग्जांपल मैंने भागलपुर में लिया, आपकी नज़र में वो बेस्ट कॉलेज है बिहार का, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा कॉलेज है पूरे इंडिया में। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया, साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में था कि आई एम टेकिंग एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज। ओके, साइकोलॉजिकली आपको एक चीज़ दिमाग में डालना है कि हम बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मेरा हो गया। अगर हो चुका है तो साइकोलॉजिकली बना लो कि ये बेस्ट कॉलेज है। ओके, क्योंकि आपको प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर में मत जीना। अरे यार कॉलेज नहीं अच्छा है, काश उसमें मिल जाता। इन सब के चक्कर में जिंदगी बहुत फक्ड अप होता है। डोंट थिंक, प्रेजेंट में जीना। जो कॉलेज मिला है, महादेव का नाम लो, बेस्ट कॉलेज मिला है तुमको। पहला चीज साइकोलॉजिकली, क्योंकि लड़ना तुमको खुद ही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें आईआईटी बॉम्बे में डाल दूं और तुम आईआईटी बॉम्बे से बाहर निकल रहे हो, 4 साल कुछ नहीं किए हो, लिख के ले लो कि अगर तुमको कोई नौकरी दे सकता है तो दे दे, बट मुझे उम्मीद नहीं है। नौकरी का मतलब आईआईटी से जाने के बाद 3-3.5 लाख का पैकेज लेना इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो वो अगर आपको मिल रहा है तो आप कह रहे हो, या 5 लाख का भी पैकेज मिल रहा है फिर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा मिल रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो नहीं, आईआईटी बॉम्बे में आप गए, अगर एटलीस्ट आपको 10-12 प्लस पे नहीं आ रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना टू अंडरस्टैंड कि आईआईटी में जाके क्या फायदा हुआ। ओके, फॉरगेट अबाउट दैट वन। पहला चीज, जहां पे एडमिशन ली है वो बेस्ट कॉलेज है, साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में बैठा लो वो चीजें, ताकि आपको वो प्रेजेंट में बांध के रखेगा। दूसरा, कॉलेज एक लैब होता है लाइफ के लिए, कॉलेज एक लेबोरेटरी होता है आपको लाइफ के लिए। तो कोशिश करना दोस्त बनाने का, एक्सप्लोर करने का, खुल के लोगों से बात करने का। हो सकता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, बहुत बच्चे इंग्लिश में बात कर सकते हैं या इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी यूज करें, तुम्हें नहीं पता होगा तो तुरंत गूगल कर लेना।
कि क्या बोला इसने। ओके, सीखो, ऑब्जर्व करो। मतलब वो सीखने का जो मज़ा है ना कॉलेज में, मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ, मैंने अपने कॉलेज में अपने कुछ नवोदय के कलीग से इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा, डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ें, क्लैरिटी, हाउ दे आर एक्टिव इन व्हाट आई कैन से, ये फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो सीखो, आंखें खोलो, चारों तरफ देखो, तुम्हें सीखने को मिलेगा। मतलब पूरा लेबोरेटरी है, तुम्हें देखने को मिलेगा, सीखने, कौन कैसे बोल रहा है। कोई अच्छे कॉलेज स्कूल से पढ़ के निकला है, तुम हो सकता है गांव के किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो या सरकारी स्कूल से पढ़े हो। तुम्हारा जो बगल का दोस्त है वो हो सकता है पटना के किसी अच्छे स्कूल से पढ़ा है, दरभंगा के अच्छे स्कूल से पढ़ा है, भागलपुर के अच्छे स्कूल से पढ़ा है। तुम उनसे जब बातें करोगे तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कॉलेज इज अ लेबोरेटरी। एक्सप्लोर, दोस्त बनाओ, और ये पहला स्टेप है तुमको। ओके, कम्युनिकेशन बिल्ड करने का पहला स्टेप जो होता है बातें करना। कम्युनिकेशन बिल्ड ही होता है कि बात तुम कर पा रहे हो या नहीं, तुम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं, तुम अपनी फीलिंग को अपने दोस्तों के बीच में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तुम अपनी फीलिंग को अपने प्रोफेसर के बीच में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तुम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तुम प्रोफेसर से पूछ पा रहे हो या नहीं, उसका क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें कॉलेज के ही दिनों में सीखी जाती हैं, इंडस्ट्री में नहीं सीखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें कॉलेज में ही सीखी जाती हैं, एंड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट जो मिला है वो बेस्ट है। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्लोर करो, दोस्त बनाओ, आंखें खोल के देखो चारों तरफ, सबसे सीखो। ओके, थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस दुनिया का कोई सबसे खूबसूरत रिश्ता होगा तो वो सीनियर और जूनियर का रिश्ता होगा। नाउ आजकल के टाइम में सोशल मीडिया पे आने के चक्कर में लोग, इंटरनेट, लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, लोग फिजिकली कनेक्ट कम कर पाते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो सीनियर और जूनियर का रिश्ता होता है ना, वो बहुत अमेजिंग रिश्ता होता है। हो सकता है कि तुम्हारे जो कोई सीनियर हो ना, वो तुमको लग रहा है, मान लेते कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई तुम्हारा सीनियर है जिसको केटी वो लग गया है, बैक लगता है। ओके, तो तुमको लगेगा कि यार ये कौन सा आदमी, इसका क्या मैं रिस्पेक्ट करूंगा। यहां पे आप आके सबसे बड़ी गलती कर देते हो, यहीं पे गलती करते हो आप। ओके, ये गलती नहीं करना है आपको, यहां पे आपको गलती नहीं करना है। क्यों यहां पे गलती नहीं करना है? क्योंकि सीनियर सीनियर होता है। ओके, कुछ नहीं होगा ना तो 2 साल एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है उसका आपसे अधिक, तो आप उससे अच्छा बॉन्डिंग बनाओ। नहीं रिश्ता रख सकते हो, इज्जत लेकिन करना। सीनियर का इज्जत करोगे, कुछ घाटा नहीं होगा जीवन में, कुछ घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। क्योंकि वो कॉलेज में जो तुम सीनियर जूनियर का रिलेशन बनाए, वो सिर्फ कॉलेज में तुम्हें काम नहीं देगा, तुमको अभी लग रहा है, वो काम तुमको इंडस्ट्री में देगा। वो तुमको काम जब कलीग तुम्हारे सीनियर होंगे, तुम जूनियर होगे, तो कैसे वो रिश्ता बनता है, ये सारी चीजें कॉलेज में तुम्हें सीखने को मिलेगी। तो कोशिश करना कि सीनियर अगर तुम्हें लगे देखने से कि बेवकूफ है, रिस्पेक्ट करना। और रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? कोई गलत नहीं होता यार, मैं यहां पे कुछ ऐसा बात नहीं बोलूंगा। अगर मैंने अपने किसी सीनियर को विश कर दिया, भाई क्या दिक्कत है यार, किस बात का ईगो। फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं खास करके समझा रहा हूं। हो सकता है कि मैं तुम्हें बहुत बेवकूफ नजर आ रहा हूंगा, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। ओके, अनुभव से बता रहा हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मत करो इज्जत। क्या इज्जत का कोई भूखा है? बट अगर तुमने सीनियर जूनियर का रिश्ता बन गया ना, बहुत अमेजिंग है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमारे कॉलेज में एक बार कुछ हुआ था। एक हमारे भाई थे या जूनियर था, कुछ हुआ था उसका। हमारे सीनियर ने ऑलमोस्ट 5 दिन में ना उसके लिए आई गेस बहुत ज़्यादा अमाउंट का डोनेशन कलेक्ट कर दिए। कि मतलब जब सीनियर आपस में कलेक्ट होते हैं ना, बहुत यूनिटी होती है। तो ओके, कोशिश करना, अप टू यू। ये हो गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूं, सब वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर फुल एक्सपेरिमेंट करना। ओके, एक्सपेरिमेंट करना, पहला ईयर बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है एनसीसी ज्वाइन कर लेना, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है रोबोटिक्स ज्वाइन करना। डांस क्लब है, ज्वाइन कर लो। अरे भैया मुझे नहीं आता है फिर भी मैं डांस करूंगा। डिबेट क्लब है, मुझे नहीं आता, मैं डिबेट करूंगा। ओके क्या कोई दिक्कत? वहां पे जज करने वाला कोई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलेज में तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है। ये सबसे खास बात है और इसी को यूज करना है। कुछ भी क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, भाई मैं ज्वाइन करूंगा। नुक्कड़ नाटक है, मैं ज्वाइन करूंगा। मैं तुम्हें अपने कहानी बताता हूं। जब मैंने नुक्कड़ सोसाइटी ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग के सबकॉन्शियस में, माइंड में आ गया था कि मुझे इसके बाद एनएसडी जाना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। बट लाइफ का अलग अलग होता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्या पता तुम्हारे अंदर एक एनएसडी छुपा हुआ हो, तुम्हारे अंदर वो छुपा हुआ, कब क्या होगा यू डोंट नो।
किसका नसीब में, किसी ने नहीं देखा है कि मेरे नसीब में क्या है, किसी ने नहीं देखा है। भगवान जो बना के भेजे है ना, नसीब में लिखा हुआ है, मेरा कर्म है यहां पे करूंगा, जो मिल रहा है उसमें 110 दूंगा, बाकी जहां लाइफ जा रही है जाने दो ना, क्या दिक्कत है, असफल होने दो, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं 100% दूंगा। नुक्कड़ नाटक है, करो 100% दो अपना। तो जो आपको फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करने को मिले सब करना, सब कुछ करना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट बहुत खास है, इसको कीप करना माइंड में। फर्स्ट ईयर में किसी एग्जाम स्पेसिफिक की तैयारी बिल्कुल मत करना। ये तुम्हें कोई नहीं सलाह देगा, बट मैं सलाह दे रहा हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी बिल्कुल मत करना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर तुमको यूपीएससी की तैयारी करना है, या अगर तुमको गेट की तैयारी करना है, एमबीए की तैयारी करना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, फर्स्ट ईयर में उस एग्जाम को एक्सप्लोर करना, प्लान बनाना है, एक्सप्लोर करना, प्लान एक्सप्लोर। कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना। फर्स्ट ईयर में जाने के बाद ही बच्चे भाई 4 साल पढ़ने को है, पहले ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ईयर में एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी मत करना, फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करना है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यूपीएससी में क्या होता है नहीं होता है, क्या सिलेबस होता है, एक्सप्लोर करेंगे। कोचिंग नहीं लेंगे फर्स्ट ईयर में, एक्सप्लोर करना फर्स्ट ईयर को। यूट्यूब पे एक्सप्लोर करना, चैट जीपीटी एक्सप्लोर करना, गूगल पे एक्सप्लोर करना, बट एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मुझे एक कोट याद आया, किसने कहा था वो मुझे याद नहीं है, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में लिख देना, कि शायद अब्राहम लिंकन का ये कोट है शायद, कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए एक आरी मिलेगा और वो पेड़ 4 घंटे में कटता है, तो मैं 3 घंटा उस आरी को वो करूंगा, उसमें धार बनाऊंगा, ताकि पेड़ काटने में सहूलियत मुझे हो। तो ये जो प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस आई अंडरस्टैंड व्हेन आई वर्क विद डिफरेंट पीपल। आई अंडरस्टैंड प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्लान करते हैं ना, एक सप्ताह हम सिर्फ प्लान करते हैं, काम 3 घंटा का है, प्लान 1 सप्ताह करते हैं। Planning is very important, and this planning is for your entire life. So career planning is for your entire life. Use first year to explore that one. So 5 बातें हैं, याद रखना. Hope you are going to enjoy your life. All the very best.